हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर आज बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही मॉर्निंग एंथम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अपना अंकित अपने लिए कॉफी लेके आया और उसके प्रियंका लिए भी कॉफी ले आया। अब यहाँ पे प्रियंका को कॉफी ले आया तो अरे तू तो पहली बार कॉफी लाया मेरे लिए, ये हुआ। अंकित कहता भी लाया तो हूं ना, ये हुआ है। प्रियंका उसके ऊपर फिर लगी हुई है, मैं पूरे सीजन से कोई बुलाती रही, एक बार तूने बुला दिया तो मेरे को सुना दिया। वो कह रहा है मैं तो वैसे ही बोल रहा था। अब वहां पे सारी अर्चना वगैरह भी बैठे हुए थे, तो यहाँ पे प्रियंका एकदम जैसे कहते हैं कोई वो नहीं था, वो सिर्फ एक ऐसे ही बोल रहा है कि मैं तेरे लिए लेकर आया, भाई तू पहली बार लेके आया तो मुझे सुना रहा है, मुझे ये कर रहा है। तो अच्छी खासी प्रियंका की और यहाँ पे अंकित की बहस हो गई। अंकित कहता तू मत कर फिर भाई, तुम तू कहता कि हमेशा मैं साइड लेती हूँ। यही चीजें पूरा एपिसोड में 2-3 बारी हुई है, बीच बीच में बैठ के भी तेरी साइड लेती हूँ, कहता साइड ले, मैंने समझ लगा कि तुम्हें साइड ले। बीच में प्रियंका ने यही पूछ लिया कि भाई तेरी मेरी दोस्ती है भी है कि नहीं है। कह रहा वो तुझे पता होगा, इसका क्वेश्चन तूने पूछा आंसर भी तुझे पता होगा। अरे ये क्या बोला, तो मेरी दोस्ती है ही नहीं है, हम ऐसे ही है। ये वो कह रहा है मैंने तो कहा भी तुझे पता होगा, तू बेकार से क्वेश्चन पूछ रही है। तो अच्छी खासी बहस वहां पे इन दोनों के बीच में देखने को मिली गई थी। दूसरी अपना अर्चना, वो रात को पहले पंगा ले चुकी थी एक बारी कूड़े लेके यहाँ पे फिर किचन एरिया में टीना वाला खाना बना रही है निमृत, और ये अपना बीच में जल्दी करो हमें भी खाना बनाना है, भाई तुम सोते रहते हो बाहर, फिर बाद में खाना लेट बनाते हो। फिर पंगे लेके जा रही है टीना और उसे, मतलब अननेसेसरी गुजरती है तो कुछ बोल के निकलना है उसने वहां पे। शिप भी उसे ये लगा था तू तेरे में ये गुण तेरे में ही है कि जहां से आओ एक तीली जलाने गुण है। अभी तक बिग बॉस के किसी सीजन में किसी का भी नहीं आया, ये गुण सिर्फ तेरे अंदर है कि पास से गए तीली लगाई आग लगाई चले गए और लड़ते रहे। ये वो कहते नहीं मैं फैन हूं तेरा, इस बात में तेरा फैन हूं, ये तीली वाला गुण तेरे अंदर ही है सिर्फ। बस बिग बॉस आपको पता ही है, उसने सबको इकट्ठा कर लिया लिविंग रूम में। बिग बॉस ने कहा अभी अब राजा जी नहीं आ गए हैं तो वीकली राशन का भी टाइम आ गया है, अब सबको घर वालों को अपने रूम का राशन चाहिए, तो इसके लिए टास्क दिया जाएगा। अब यहाँ पे मेन संचालक वही जो राजा जी हैं वो संचालक बन गए हैं। अब उसको ये था कि एक ट्रक खड़ा कर दिया था, उस ट्रक में सारे सदस्य बैठा दिए, रूम नंबर 2, 4, 3, 6 वाले सबके। पहले रूम नंबर 2 आएंगे जो राजा जी के फेवरेट हैं, 4 वाले आएंगे, 6 वाले आएंगे, और बीच के अंदर जब भी ट्रक की ब्रेक की आवाज आएगी, ये जो राशन पड़ा हो उसमें बस में इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। डिपेंड करता है शिप पे जाने की संचालक पे कि वो हॉर्न बजा के उसको कब रोकना चाहता है। यहाँ पे कल शिप ने बिल्कुल जिसे कहते हैं फेयर, कोई ऐसा अनफेयर नहीं करा। भाई कोई अगर रिक्शा उठा भी रहा था तो उसे बोल भी रहा था ये तुम मत उठा, तो उसको अगले वालों के लिए रहने दे कि हर एक रूम में राशन बराबर जाए। बारी बारी सारे आते रहे, अपना राशन लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टास्क में परेशानी नहीं, एकदम सिंपल था। अर्चना ने बीच में यहाँ पे एक वर्ड बोल दिया कि यार शिव तू तो एकदम फेयर खेला, तूने बिल्कुल ठीक, सबको फेयर मिला है। साजिद जी फेयर नहीं थे अपने बारे में, बस साजिद ने कहा वैसे फेयर कहने दी। साजिद कहता है कि लोगों को गलतफहमी हो गई है कि शो किसी का बाप चलाता है, बस उन्होंने कहा किसी का बाप चलाता है, इसने बोल दिया शायद साजिद जी मेरा बाप तो गरीब है, आपका बाप चला लेता होगा, आपका बाप को बोल दो चला ले शो। बस साजिद वहां पे मेरे बाप को नाम ले लिया, वो साजिद फटा, इसने बाप का नाम कैसे लिया, बिग बॉस ये बिग बॉस वो, मैं सब कुछ तेरी औकात क्या है, ये क्या है वो क्या है। बीच में साजिद ने माँ बहन की गालियां भी निकाल दी जो बीप करी गई। उसके बाद अर्चना तूने मेरी माँ का नाम कैसे लिया, गाड़ दूंगी तेरे को यहीं पे, तेरा मोर बना दूंगी। बस जो अर्चना फटी, आपको पता है अर्चना जब फटती है तो मोर बनाने के बाद तो नीचे बात करती ही नहीं है वो। उसके बाद सारे घर वाले अर्चना चुप कर, अर्चना चुप कर, अर्चना चुप होने का नाम, मेरी माँ का नाम कैसे लिया, वहां से साजिद लगा हुआ। तो दोनों की अच्छी खासी बहस देखी और पूरा घर जिसे कहते कल एक साइड था। कल से अपना सौंदर्य भी समझा रही थी उसको, भाई अर्चना बस कर, बहुत हो गया बहुत हो गया। अर्चना मानने को तैयार नहीं थी। बस उसके बाद साजिद जी मैं खाना नहीं खाऊंगा, बिग बॉस मुझे बुलाओ, ये इसको क्या कर रही है, इसने मेरे बाप पे बोला, इसने मुझे मेरे करैक्टर पे बोला, ये है बिग बॉस फलाना निगाड़ा, मैं नहीं खाना खाऊंगा बिग बॉस। सारे उसे लगे खाना खा लो साजिद जी, खाना खा लो साजिद जी। बस वो बिग बॉस खाना खा रहे, वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, 1 मिनट के लिए बुलाओ, सिर्फ 30 सेकंड के बुलाओ, मैं आपसे बात कर लूंगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी बिग बॉस प्लीज बिग बॉस। तो कल साजिद खान मिन्नतें कर रहा था बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, तब भी बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में उसको नहीं बुलाया। उसके बाद बिग बॉस ने शिव को और निमृत को कन्फेशन रूम में बुला लिया, उनसे पूछा भी जो इंसिडेंट अभी हमारे सामने बाहर में हुआ है, भाई ये क्या है, क्या हुआ। उसने कहा सर ऐसे है कि साजिद खान, उन्होंने पहले यही बोला था कि भाई जैसे पूरा इंसिडेंट सुना दिया, उससे भी कहा मुझे ये था ना, ये क्या मतलब है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा बिग बॉस मुझे बुलाओ। भाई जब बिग बॉस चाहेंगे तब बुलाएंगे, बिग बॉस को धमकी थोड़ा देंगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे बुलाओ। कह रही नहीं सर वो बात तो गलत है, तुम ये इसका बताओ बस कि ये चीज़ गलत है कि सही है। उन्होंने कहा नहीं सर ये तो गलत है। कह रहा ठीक है भैया मेरी मर्जी होगी, जब मैं बुलाऊंगा तुम समझा सकते हो, जाके समझा दो। बस वही बाहर आके साजिद खान समझाते हैं। साजिद खान जो पहले लगा हुआ था बिग बॉस मुझे बुलाऊंगा ही नहीं तो मैं आऊंगा, फिर मिन्नतें करने पे आ गया था कि जब बिग बॉस नहीं बुला रहा था। फिर अब वो जब इन्होंने बनाया अच्छा ठीक है बिग बॉस ने ऐसा बोला तो मुझे भूख लगी है खाना खिला दो, फिर खाना खाने बैठ गया। बस एंड में कल वही फिर अंकित और प्रियंका अपना
प्रियंका वही नारायण घूम रही थी, अंकिता तू आ जा, ये है वो, फिर उसने कुछ जा दिया, फिर वो चले गया वहां से, उसके बाद फिर वो आ गया, फिर उसको बड़े प्यार से उठा के ले जाता है गोद के अंदर और कमरे में ले जाता है। फिर अंकित सारा बोल भी देता है कि भाई ऐसा है कि वो मुझे लग रहा है कि जो तू मेरे को ऐसे इतना कर रही है, ऐसे कर रही है, मुझे भी लगा कि तो मुझे कुछ कंटेंट करवाने की कोशिश कर रही है कि मैं बाहर रहूँ, संजय तू ऐसे बोल रहा है, ये है वो। फिर वो नाराज होती है, कह रहे नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये तो ना कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, शालीन पूरे गुस्से में जोर से पैर मारेगा टेबल के ऊपर, सब बिग बॉस की चीजें नीचे फेंके, तोड़ ताड़ देगा। कोई दिक्कत वही है कि जो अभी पीछे दिखाया था कि सिंबल अपने फादर से बात करी कन्वेंशन रूम में, एक्चुअली सिंबल के फादर बिग बॉस के घर के बाहर आके हल्ला मचा रहे थे कि मेरी बात करो, हो रहा। बिग बॉस ने उस समय तो बात करा दी, अब यहाँ पे बात को क्लियर किया गया तो पता लगा उसके फादर ने कुछ गलत अपशब्द भी बोले थे टीना के और शालीन के बारे में। तो वो शालीन को जब उनको पता लगा तो शालीन बहुत गुस्से में, वहां से टीना गुस्से में कि क्या है तेरे, कितनी बार कहा मेरे से दूर रहा, ये है वो है। तो अच्छा खासा सिंबल हुए, दोनों के दोनों बरसेंगे। दूसरा, आज फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री भी घर के अंदर आएगा, यहाँ पे सिंबल का दोस्त है फरहान खान, वो आएगा। अब देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि वो एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, वो सिर्फ सिंबल को कंट्रोल करने के लिए, उसको समझाने के लिए शायद घर के अंदर आया है। क्योंकि इन्हीं का एक सीरियल आ रहा है जो कलर्स पर ही आ रहा है, वो 28 तारीख को पहला एपिसोड आना है उसका, तो वो उसी का हीरो मेन एक्टर रोल है, तो वो बिग बॉस में कैसे आ सकता है। तो ऑब्वियसली वो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होगा, वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए घर के अंदर आया होगा। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।